हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के जो क्लासेस है उसमें फिजिक्स जो आपका एक चैप्टर है, फिजिक्स जो आपका एक सब्जेक्ट है उसका जो वीडियो लेक्चर है वो शुरू हो रहा है। तो सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप देखिएगा तो आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स का हम लोग ब्रीफ में, फिजिक्स का जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है आपका सेकेंड सेमेस्टर JUT, ठीक है। तो अभी जो अध्ययन द एफर्ट की तरफ से आपका जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है ये इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए है, और भी सब्जेक्ट्स के आएंगे वीडियो लेक्चर्स। तो हम लोग इंजीनियरिंग जो फिजिक्स है, इंजीनियरिंग जो फिजिक्स है इसका थोड़ा सा सिलेबस को ब्रीफली 2 मिनट 1 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस को देखें, जो सबसे पहला चैप्टर है आपका दैट इज लाइट, ठीक है। सेकेंड जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, और इसके बाद आपको है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और एक आपको चैप्टर और है इसमें, मतलब एक टॉपिक और, दैट इज कैपेसिटी एंड कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर। आपको जो थर्ड चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो आपका फोर्थ चैप्टर है दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। फिफ्थ जो आपका चैप्टर है दैट इज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, और जो आपको सिक्स चैप्टर है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर आपको एक पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, एक है आपको लेजर। इसके बाद आपको जो सेवेंथ चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी, एंड एट्थ जो आपको चैप्टर है दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपको 8 चैप्टर है, 8 यूनिट्स है आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर, जो आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोड रहने वाला है, ठीक है। दैट इज जो आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोड होगा, कोड लिख देते हैं, दैट इज आपको है 20, सब्जेक्ट कोड इज 203/206 है, ठीक है। दिस इज योर सब्जेक्ट कोड, ठीक है, 203/206, दिस इज योर सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो मिला जुलाकर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स में ये 8 चैप्टर है। पहला चैप्टर लाइट है, फिर लाइट के बारे में आपको पढ़ना है, सिंपल है, ज्यादा टफ भी चीज नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसके अंदर थोड़ा सा आपको जो रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स है वो इसमें पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो है ये थोड़ा सा इसमें डेरिवेशंस वगैरह वाला पार्ट है, ऑल्सो न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली कॉन्सेप्ट वाला चीज है, न्यूमेरिकल भी है। फाइबर ऑप्टिक्स में आपको थोड़ा सा थ्योरी देखने को मिलेगा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के अंदर भी आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी न्यू आपके लिए बिल्कुल चीज होगा, नैनो टेक्नोलॉजी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, लाइक जो आपका विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, ऑसिल एनर्जी हो गया, ठीक है, ये सारे जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उनके बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो ये बिल्कुल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे सारे यूनिट्स को। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स शुरू करने से पहले एक जरूरी आप लोग अपने लिए चीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, अध्ययन@टेलीग्राम, ठीक है। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, अध्ययन@टेलीग्राम, ADHYAYAN, अध्ययन@टेलीग्राम।
अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, आपका अगर नहीं मिल रहा चैनल, ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7991118837। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप कॉल करके, कॉल तो नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप करके अपना बस क्यूरी डाल दीजिए, हम इस पर आपको ऐड ऑन कर लेंगे। इस चैनल पर आपको क्या होगा, जो भी हम वीडियो लेक्चर लेंगे उसका पीडीएफ, आपको जो नोट्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। टाइम टू टाइम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है या कुछ और भी तरह का सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम इसी पर शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज यूनिट 1 जो है दैट इज लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट जो यूनिट का आपका ऐसे तो जो नाम है दैट इज लाइट, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में आपको सिंपली पढ़ने बोला है। द फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लाइट के अंदर सबसे जो पहला टॉपिक बोला है दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में आएंगे, इससे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि लाइट क्या होता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली जो इसके अंदर जो कवर होता है दैट इज रे ऑप्टिक्स। इसको अगर आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़िएगा तो रे ऑप्टिक्स के नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग रे बेसिकली किसको बोलेंगे, जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं अगेन फिर से बोल रहे हैं, आप खुद से भी अपना नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर तो वही होगा कि आप वीडियो लेक्चर सुनकर खुद से अपना नोट प्रिपेयर कर ले। नहीं हो पा रहा है तो फिर पीडीएफ नोट्स तो आपको ऐसे भी टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। टेलीग्राम चैनल अध्ययन@telegram पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सर्च कर लेना। और फिर रे ऑप्टिक्स में आपको रे किसको कहेंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। लाइट जो चैप्टर है इसमें शुरुआत की कहानी रे ऑप्टिक्स से शुरू होती है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली रे किसको कहेंगे। ठीक है, देखिए रे क्या होता है, एक जो लाइट होता है, लाइट जब ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, लाइट जो होगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट, सॉरी स्ट्रेट पाथ। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट पाथ, जिस स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रेवल करता है दैट स्ट्रेट पाथ इज एक्चुअली नोन एज रे। उसी स्ट्रेट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में ट्रेवल करेगा, और जिस पाथ में वो ट्रैवल कर रहा है, जिस स्ट्रेट पाथ में वो ट्रैवल कर रहा है, बेसिकली उसी स्ट्रेट पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो रे आपको कहानी समझ में आएगा, मतलब इसके अंदर हमको ऐसे लाइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है। ठीक, अब क्या है कि इसमें एक टर्म है आपको ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स माने से पहले अगर हम लोग एक बंडल ऑफ लाइट को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो उसको बंडल ऑफ रेज, एक ये आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाला लाइट है। ऐसा बहुत सारा लाइट अगर किसी स्ट्रेट पाथ में, बहुत सारे लाइट अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनका ये जो बंडल है, जो गुच्छा है, ठीक है, इसको हम लोग बीम बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीम बोलते हैं, प्रकाश पुंज हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीम कहते हैं। तो बहुत सारे अगर लाइट है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में अगर एक रेज के बजाय बहुत सारे रे, द बंडल ऑफ द रेज एक्चुअली नोन एज बीम। द बंडल ऑफ द रे इज नोन एज बीम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। ठीक है, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ऐसा लोड नहीं लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, लिखते वक्त कई बार ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है, तो जो बंडल ऑफ रेज होता है तो दैट इज एक्चुअली नोन एज बीम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑप्टिक्स। इसमें जो दूसरा टर्म है ऑप्टिक्स है। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या है, तो देखिए साइंस का एक ब्रांच होता है। साइंस में बहुत सारे ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच हो गया। ठीक है, आपको ऑप्टिक्स एक ब्रांच हो गया। ठीक है, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी या एनर्जी सोर्सेस एक ब्रांच हो गया।
ठीक है। आपको केमिस्ट्री एक ब्रांच हो गया साइंस के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांच है साइंस के अंदर, ठीक है। बायोलॉजी भी साइंस का एक ब्रांच है। तो साइंस का वो ब्रांच, ठीक है, जो कि लाइट को डील करता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ब्रांच जिसमें स्टडी किया जाता है या जो डील करता है ऑप्टिक्स के साथ, तो ये क्या होता है, द ब्रांच ऑफ द साइंस which deals with the study of light is known as ऑप्टिक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी साइंस का वो ब्रांच जो कि किसके साथ डील कर रहा है, लाइट के स्टडी के साथ डील कर रहा है, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरली ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल कहानी ये है। तो यहां तक तो स्टोरी ठीक था, रे समझ लिए, ऑप्टिक्स समझ लिए। अब ये लाइट क्या होता है, जो ये चैप्टर है, उस चैप्टर में शुरुआत ही, उस चैप्टर का नाम जो है, हेडिंग जो है, दैट इज लाइट। तो बेसिकली हम लोग लाइट किसको बोलेंगे, ठीक है, हम लोग लाइट किसको बोलते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि विजिबिलिटी का सेंस जो है वो आपको प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वाला हिस्सा जो आपको विजिबिलिटी का अपीयरेंस दे, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which is part of the electromagnetic spectrum through which we can see the object, ठीक है। ये क्या होता है, it is the part, yeah, it is that part of electromagnetic spectrum. It is that part of electromagnetic spectrum which provides the sense of visibility, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जो कि हमको कुछ देखने का सेंस करवाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम यहां बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखिए, गामा होता है, गामा रे, एक्स रे, ठीक है, यूवी रे, यहां वीबी ग्योर होता है, ठीक है। इसके बाद इंफ्रारेड रे होता है, ठीक, फिर माइक्रोवेव्स होते हैं, और लास्ट में आपको रेडियो वेव्स है, ठीक है, ऐसा है। अब आप जब गामा से रेडियो की ओर बढ़िएगा, ठीक है, सारे गामा पारे होता है ना, तो गामा से अगर आप रेडियो की ओर बढ़िएगा, ऐसे अगर आप जाइएगा, तो आपको वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इधर से अगर आप पढ़िएगा गामा से इस तरफ, तो आपको वेवलेंथ क्या मिलेगा, इंक्रीज होता मिलेगा, ठीक है। और उल्टे डायरेक्शन में जब आप बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज होता हुआ मिलेगा, ठीक है। मतलब रेडियो से अगर आप गामा की ओर बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ता दिखेगा, गामा से आप रेडियो की ओर बढ़िएगा तो वेवलेंथ आपको बढ़ता दिखेगा। वेवलेंथ को हम लोग जनरली लेम्डा से डिनोट करते हैं, ये लेम्डा का साइन होता है, ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ लेम्डा, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम लोग जनरली लेम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब गामा से रेडियो वेव की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आपका वेवलेंथ इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो हिस्सा है ये थोड़ा खास है, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहां पर ही आपको विविग्योर यानी विजिबिलिटी वाला लाइट मिलेगा, वायलेट, इंडियम, ब्लू, ऐसा जो है आपको ग्रीन, येलो। तो ये जो आपको लाइट है ये आपको यहां पर देखने को मिलती है, इसी को हम लोग देखकर सेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसी के हेल्प से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये वाला हिस्सा की वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये लिखा हुआ, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच प्रोवाइड्स द सेंस ऑफ विजिबिलिटी थ्रू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, थ्रू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से हम लोग या जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक, अब ये जो आपको एरिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, यहां पर इसका जो वेवलेंथ है, अगर इसको मेजर करते हैं तो इसका जो वेवलेंथ आता है दैट इज 38 मतलब 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपको लगभग 7600 एंगस्ट्रॉम तक जाता है। ठीक है, ये रेंज होता है। कई जगह बुक में ये अप्रोक्सीमेट 4000 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ मिलेगा, से लेकर अप्रोक्सीमेट 8000 एंगस्ट्रॉम भी इसको बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट थ्रू विच वी कैन मेजर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो आपका लंबाई वेवलेंथ अगर हम लोग नापना चाहते हैं तो यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सिंपल सा चीज है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में, यानी यहां से लेकर यहां तक 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 7600 एंगस्ट्रॉम तक आपको ये विजिबिलिटी वाले सारे लाइट मिलेंगे। इन्हीं के बीच वो सारे लाइट जिनका वेवलेंथ इसके बीच लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा, वो हमको एक विजिबिलिटी सेंस देगा। इसके बियॉन्ड 7600 के बियॉन्ड या 3800 से पहले, ठीक है, जो भी वेवलेंथ आपको मिलेगा वो विजिबिलिटी सेंस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है, ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ द वेवलेंथ है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ये जो पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ है यही आपको विजिबिलिटी सेंस प्रोवाइड करता है। और इसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है, डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, तो अब अगर हम लोग बात करें लाइट, तो समझ लीजिए लाइट अभी हम लोग पढ़ना क्या है लाइट के अंदर। ठीक है, मेन फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन है, आएंगे उस पर। बस एक चीज और बता दें, ठीक है, जब भी आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स क्या है बेसिकली, साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट के स्टडी को डील करते हैं। ठीक है, लाइट के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ऑप्टिक्स जब बोला जाता है तो ये बेसिकली दो तरह के हम लोग ऑप्टिक्स इसमें देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है। ठीक है, और एक को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो ये रे ऑप्टिक्स, ये वाला हिस्सा नहीं है, वेव ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, क्या दोनों में डिफरेंस है, रे ऑप्टिक्स किसको बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स किसको बोलेंगे। देखिए, लाइट जो है उसका जो वेवलेंथ है लेम्डा जो है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक है। ठीक है, ऐसा है। तो हमारे पास वैसा सारा ऑब्जेक्ट जिसकी जो वेवलेंथ है, जिसकी जो लंबाई है वो इससे कहीं ज्यादा हो, तो उसको हम लोग कहां पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी लाइट का जो वेवलेंथ है उसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग डिस्कस करें, उसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करें, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लाइक ये मार्कर है, ठीक है, इसकी कुछ लंबाई है, कुछ सेंटीमीटर में हो गई है। ठीक है, अराउंड ऑफ मान के चलते हैं 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5 सेंटीमीटर इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये जो आपका डिस्टेंस है इससे बहुत बड़ा हो गया ये 5 सेंटीमीटर का ये मार्कर। तो अगर इस मार्कर को स्टडी किया जाएगा, इस पर लाइट आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, क्या इसका इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो सब किसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग, रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई, ठीक है, इस वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेट है, तो फिर उसको किसके अंदर पढ़ा जाएगा, वेव ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ऑल दोज ऑब्जेक्ट हुज length is much greater than the wavelength of the light, then that particular object is studied under the
रे ऑप्टिक्स, ठीक है। एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट हुज लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली और नियर अबाउट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज स्टडीड अंडर द वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ फेनोमेना हम लोगों को पढ़ना रहता है। जैसे अब इसके अंदर हम लोग जो एग्जांपल लेंगे, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो मिरर के बारे में पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लेंस के अलावा हम लोग इसके अंदर रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, टेलीस्कोप, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ईटीसी कर लीजिए। ये सब हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक। जबकि वेव ऑप्टिक्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसका डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, ये सारे जो फेनोमेना होते हैं, घटनाक्रम, ये सब वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो जेयूटी का सिलेबस है, ठीक है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है डिप्लोमा के लिए, वो इर्द गिर्द घूमता है लाइट में इसके रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में इसी के बारे में जानकारी लेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें जो है अभी जो है हम लोग चीज पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो है यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है, दैट इज जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का नियम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। सबसे पहले तो समझेंगे ये रिफ्लेक्शन भाई साहब बोलते किसको है, तब नियम भी पढ़ लेंगे। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब किसी सरफेस से, जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, और वहां से एक सर्टेन एंगल से बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब कोई लाइट जो है किसी पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होता है, यानी पड़ता है, और वहां से एक सर्टेन एंगल से क्या कर जाता है? बाउंस बैक, यानी यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन इज बेसिकली अ फिनोमेना इन विच लाइट इंसिडेंट ऑन द पॉल्यूट सरफेस एंड बाउंस बैक विथ अ सर्टेन एंगल। दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज एक्चुअली नोन एज रिफ्लेक्शन। इसी फेनोमेना को हम लोग, इसी घटना को, फेनोमेना मतलब घटना, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपल शाब्दिक शब्दों में यही इसका मतलब होता है, ठीक है। अब जब ये रिफ्लेक्शन होता है, यानी लाइट किसी सरफेस पे पड़ा, किसी पॉलिश्ड सरफेस है, कोई पॉलिश्ड सरफेस है, या आपका कोई पॉलिश्ड सरफेस रहेगा, ठीक है, इस पर आपको लाइट इंसिडेंट हुआ, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, ये आपको इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये एक सर्टेन एंगल पर, ये नॉर्मल के साथ एक सर्टेन एंगल पर क्या करेगा? एंगल बनाएगा, और यहां से एक सर्टेन एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस सर्टेन एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, देखेंगे हम लोग। तो इस पर्टिकुलर फेनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन होगा कैसे, ये फेनोमेना होता कैसे, इसका कुछ नियम है। ऐसा नहीं कि कैसे भी ये फेनोमेना हो जाएगा, ये घटनाक्रम ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से घटित हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस घटनाक्रम को घटित होने के लिए, इस फेनोमेना को होने के लिए पर्टिकुलर नियम है, और लाइट ऑलवेज उस नियम को फॉलो करती है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट ऑलवेज उस लॉ को क्या करेगी? फॉलो करेगी, ठीक है, ऑलवेज, ठीक। तो हम लोग एक्चुअली क्या है, इसको स्टडी किए हुए, हम लोग स्टडी करके देख लिए हैं कि भैया अगर रिफ्लेक्शन हो रहा तो इसी हिसाब से, इसी नियम से लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, तो उस लॉ को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक्चुअली 2 नियम आते हैं, ठीक है। अगर जब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली 2 मुख्य नियम आते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है? तो देखिए, हम समझते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ को। ये मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, पॉल्यूट सरफेस मतलब कोई प्लेन मिरर ले लीजिए आप, ठीक है, कोई प्लेन मिरर ले लीजिए, और यहां पर कोई लाइट आपका
इंसिडेंट हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट O है, ठीक, और ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक। जैसे ये इंसिडेंट रे इस पर्टिकुलर सरफेस पर, प्लेन मिरर की सरफेस पे पॉइंट O पर जैसे ही इंसिडेंट होगा, ये यहां से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब आपका ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल डालें, मतलब ऐसा 90 डिग्री डालें यहां से, ये आप एंगल देखिएगा, ये प्लेन सरफेस के साथ कैसा बना रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका तीनों मतलब इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या नॉर्मल बोल लीजिए, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों चीज जो होती है ये एक ही प्लेन पर होता है, सिंपल है। ये तीनों चीजें क्या होंगी, एक ही प्लेन पर होंगी, ठीक है, ये है आपका। और इसमें एक नियम क्या है कि इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये जो नॉर्मल के साथ, ये जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, एंगल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो एंगल होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नियम क्या है कि इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल का, ठीक है। ये जो आपका इंसिडेंट एंगल है और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये पहला नियम है। और जो दूसरा नियम है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन पर होगा, ठीक है। जैसे यहां से इमेजिन कीजिए, ये इंसिडेंट रे हुआ, इस बोर्ड पर आया, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे इस बोर्ड पर टकराया और यहां से टकरा कर ये क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस पर जो परपेंडिकुलर है इस बोर्ड पर, ये तीनों एक ही प्लेन पर है। यही आपका हमेशा एक ही प्लेन पर होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा लॉ है। तो क्या लिखते हैं, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is always at the same plane, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा, सेम प्लेन पे, या ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन आप कर दीजिए, इज ऑलवेज नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज एट द सेम प्लेन, ऐसे कर लीजिए, सेम प्लेन, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली दो नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो हमेशा लाइट जो है इन दो लॉज को ऑलवेज फॉलो करती है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हमारा कोई सरफेस स्फेरिकल है, ठीक है, अगर कोई सरफेस मेरा स्फेरिकल है, तब क्या हुआ घटना, क्या वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा? तो आंसर है बिल्कुल। अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है तो वहां पर भी आपको ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब एक स्फेरिकल हम लोग सरफेस ले लिए, ये एक छोटा सा हमारा स्फेरिकल क्या है, सरफेस है, ठीक है। हम लोग इसको अंदर से पूरी तरह से पॉलिश्ड कर दिए, ठीक है। समझ लीजिए गोल मिरर है, ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है। ये कैसा है, दिस इज योर स्फेरिकल मिरर। अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, ठीक है। अब आप इस सेंटर से कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पर जाइएगा तो क्या मिलेगा, इसके पेरिफेरल पे, इसके परिधि पर आप कहीं भी चले जाइए, यहां पर मान लेते हैं, तो यहां से ये क्या है, रेडियस है। कोई यहां पर जाएगा तो भी ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इस यहां से ये सेंटर क्या कहलाएगा, रेडियस। कहीं पर भी आप है, ठीक है, आप यहीं पर है तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा,
ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो है लाइट इंसिडेंट हुआ इस तरह से आपका लाइट जो है यहां इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो यहां पर पहले आपका ये लाइट इंसिडेंट हुआ तो आपको एक एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ये हमेशा किससे बनता है? नॉर्मल से। तो आपको जब भी स्फीयर में नॉर्मल बनाना पड़ेगा, आप ऑलवेज सेंटर से उस पॉइंट पर मिला दीजिए, ठीक है। दिस इज, और ये आपका ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। तो ये जो आपका लाइन है जो इस पॉइंट से होता हुआ सेंटर तक मिल रहा है, यही एक्चुअली क्या है? नॉर्मल होगा स्फीयर में, ठीक है। तो यहां से ये जो एंगल बना रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। हम सपोज कर लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है। तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा, ठीक है। ये भी चीज आपका क्या होगा? थीटा होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि किसी स्फेरिकल सरफेस में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है, पूरी तरह से वैलिड है। अच्छा, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या कि जिस पाथ से जो रे है वो इंसिडेंट हुआ है किसी पॉइंट पर या किसी सरफेस पे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा केस भी संभव है। ऐसा केस कब संभव है? तो ऐसा केस संभव है जब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल, ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसी नॉर्मल को से यहां पर कोई इंसिडेंट रे है जो कि इस सरफेस के साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री इस पॉइंट पर। तो नॉर्मल भी यही हो गया और इंसिडेंट रे नॉर्मल के क्रॉस है, तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी बिल्कुल ऐसा होगा, इसी पाथ को फॉलो कर लेगा। तो यहां पर एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, कोई भी यहां पर एंगल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 0 है तो इसका मतलब लाइट जो है वो किसी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। तो व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली एट द सरफेस और एनी पॉइंट of the polished surface, then angle of incidence is equal to angle of reflection is equal to 0, ठीक है। ऐसा केस क्या स्फीयर में होता है? बिल्कुल ऐसा केस स्फीयर में भी संभव है। अगर कोई हमारा ऐसा स्फीयर है, ठीक है, और अगर आप इसमें भी लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट करवा दोगे तो ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। यहां से हम मान लिए ये हमारा क्या होगा? नॉर्मल हो गया। अगर कोई लाइट जो है नॉर्मली आप इस पे इंसिडेंट करवाते हो, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड ऐसे होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी मिलेगा और उसका वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली जो है वो क्या है? आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें सीख गए? तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में देखे, रे किसको बोलते हैं? ऐसा लाइट जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है उसको हम लोग रे बोलेंगे। ऑप्टिक्स के बारे में जाने, साइंस का वो ब्रांच जो कि लाइट के स्टडी के साथ डील करता है। लाइट किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वाला पार्ट जो विजिबिलिटी सेंस देता है, और वो कौन सा पार्ट है? तो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक, जो 7600 एंगस्ट्रॉम तक जो हमारा वेवलेंथ का रेंज है, उसमें हमको लाइट जो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो विजिबिलिटी सेंस देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। फिर हम लोग क्या देखें कि ऑप्टिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या किसको कहते हैं? मतलब उसके अंदर किस चीज को डील करते हैं हम लोग? तो वैसा सारा ऑब्जेक्ट जिसका की लंबाई जो है, लेंथ जो है, वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, मतलब जो लंबाई है, वो अगर लाइट के वेवलेंथ के नियर बाई है तो उसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर कुछ एग्जांपल दिए, मिरर पढ़ लेते हैं, लेंस पढ़ लेते हैं, ये सब हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? या टेलीस्कोप वगैरह, ये हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह ये सब जो फिनोमेना होता है वो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? तो हम लोग
वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम है कि जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल होगा, ये तीनों के तीनों चीजें क्या होंगी, सेम प्लेन पर होती है, सेम प्लेन पर लाई करती है, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस भी देखे कि अगर लाइट, इंसिडेंट लाइट जो है वो किसी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड भी होगा नॉर्मल, और ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 डिग्री मिलता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में भी हम लोग सेम चीज को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई करके देखें। तो ये आज का टोटल आपका वीडियो सेशन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे की टॉपिक देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।